हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कंगना बरुआ और मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लास्ट जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे, तो ऑल अबाउट दिस, है ना। हमने पूरा, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, तब भी आप नेक्स्ट जो भी आज हम पढ़ेंगे उससे रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने छोड़ा था और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे क्लास 11 के यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में। तो उसको प्लीज़ आप ज़रूर से देखिए। आज हम उसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? अब राउंडिंग ऑफ मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, एडिशन करते हैं, जिसमें बहुत सारे डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जिसमें नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हो तो हम उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दो, ऐसे बोलते हैं ना। जब कोई सपोज हम दुकान में गए हैं, कोई चीज़ खरीदने गए हैं और दुकानदार ने हमको बोला कि उसका प्राइस आया है 105, तो आप क्या बार्गेन करते हैं? ठीक है भैया, राउंड ऑफ करके 100 दे देते हैं, है कि नहीं। तो ये जो हम राउंड ऑफ करके बोलते हैं, राउंड ऑफ करते, या फिर अब डेसिमल, हमने बचपन से देखा है ना, बचपन से करते आए हैं हम लोग कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर ज़्यादा नंबर्स आ गया, 3, 4, 5 या ज़्यादा नंबर आ गया, तो उसको 2 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद 2 या 3 नंबर पे एंड कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ। लेकिन हम तो अभी तक ऐसे ही करते थे, ऐसे ही कर देते थे, है कि नहीं। अब उसका भी रूल है, हम उसको ऐसे ही नहीं कर सकते, एक्चुअल में उसका भी काफ़ी सारे रूल्स है। और अब जब हम उसको करेंगे, जो हम अभी सीखने जा रहे हैं, वो राउंडिंग ऑफ के रूल्स और उसको कैसे करना है वो सब सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उससे। तो राउंडिंग ऑफ का जो पहला रूल है, जो कि मैंने लिखा हुआ है कि अगर इफ द ड्रॉप डिजिट इज 5, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर ड्रॉप डिजिट इज 5 मतलब एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कि सॉरी, इफ द ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा है, मतलब ऐसे मान लेते हैं 0.0423। तो मतलब अगर हम देखें कि हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर राउंड ऑफ करना है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो, तो अभी भी मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप पहले वीडियो में जाके देखिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिर होता क्या है, तभी आप यहाँ तक समझ पाएंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात किया है, तो मतलब यहाँ पे होगा 42 तक, है ना। तो यहाँ पे हमको राउंड ऑफ करना है। और ये क्या है, जो 2 है ना, ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5, ड्रॉप कहाँ करना है, 2 पे। अगर वो 5 से छोटा है, अगर वो 5 से छोटा है, ठीक है, तब क्या होगा, हम लिखेंगे इफ द ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5 देन leave the digit as it is। तब हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट है वो ऐसे ही छोड़ो, उसको ऐसे ही छोड़ दो। मतलब सॉरी, 4 पॉइंट ड्रॉप डिजिट मतलब हमको ड्रॉप, किसको ड्रॉप करना है, हमको 3 को छोड़ना है ना। इसमें 0.423 ये एक नंबर दिया गया है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको उसको रखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 पॉइंट तक हमको रखना है। तो मतलब 3 को हमको ड्रॉप करना है। फिर हम उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि ये नंबर 5 से छोटा है या बड़ा है। अब हमने देखा रूल नंबर 1 अप्लाई करके कि वो 5 से छोटा है। अगर ये नंबर इफ द ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5 देन लीव द डिजिट एज इट इज। ये 5 से छोटा है ना, तो ये इस नंबर को एज इट इज छोड़ दो। तो यानी कि इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा वो क्या होगा, 0.42। तो इसका नंबर वैल्यू होगा ये। समझ आया? हम आगे और 1-2 एग्जाम्पल से अच्छे से समझाएंगे, अभी हम बस रूल्स देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा तो आपको आइडिया लग ही जाएगा इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल है इफ द ड्रॉप डिजिट इज ग्रेटर देन 5। अगर ड्रॉप डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो हमको क्या करना है, फिर से इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, उसी को लेते हैं 0.427। अब ले लेते हैं कि ये ग्रेटर देन 5 है, 7 5 से बड़ा है ना, देन
अब क्या होगा, देन लीव द, सॉरी अब तो लीव नहीं होगा, देन क्या होगा, देन एड 1 टू द preceding digit, add 1 to the preceding digit। अब क्या बोला गया है कि अगर राउंडिंग ऑफ हम जिस नंबर तक कर रहे हैं ना, और जिस नंबर को हम ड्रॉप करेंगे, जिसको छोड़ देंगे, वो नंबर अगर 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले, उसके जो पहले नंबर था उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट था, यानी कि नंबर 7 को हम ड्रॉप करेंगे। अगेन 2 नंबर तक हमको राउंड ऑफ करना है, 7 को हम ड्रॉप करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी कि 2, उसके साथ हम एक 1 ऐड करेंगे। ठीक है, 1 ऐड करेंगे। अब ये कब होगा, जब ये जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं ना, वो अगर 5 से ग्रेटर देन है, 5 से बड़ा है, तो पहले वाले में लेस देन 5 था, सेकेंड वाले में ग्रेटर देन 5 है, 7 5 से बड़ा है, तो इसके लिए इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 0.43, ये इसके साथ +1 हो जाएगा, तो मतलब आएगा 0.43। ओके, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं, ये हो गया हमारा सेकंड, +1। ओके, तो अभी आते हैं रूल नंबर 3 पे, जो कि क्या बोला गया है, इफ द ड्रॉप डिजिट इज एग्जैक्टली 5। अभी हमने देखा कि छोटा होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, लेकिन अब हम देखेंगे अगर ड्रॉप डिजिट 5 ही है जिसको हमें ड्रॉप करना है, अगर वो 5 निकला तो क्या होगा। चलिए उसको करते हैं। तो अगर फिर से इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इस पे हमको एग्जांपल लेना पड़ेगा 2 लेते हैं, एक 0.035 और दूसरा लेते हैं 0.025। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं, इसमें क्या होगा, इफ द preceding digit is even, चलो odd लिखते हैं पहले, if the preceding digit is odd add 1। तो इस पे क्या बोला गया है कि अगर जिस नंबर को हम ड्रॉप करेंगे वो एग्जैक्टली 5 हुआ, तो उसके जो पहले वाले, ठीक पहले वाले नंबर है, अगर वो ऑड नंबर हुआ तो क्या करेंगे, उसके साथ हम एक 1 ऐड करेंगे। जैसे कि इस नंबर के लिए 5 को हमें ड्रॉप करना है, तो उसके सामने वाला नंबर 3 है, जो कि है एक ऑड नंबर, है ना। तो अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.04, क्योंकि +1 करना है इसके साथ हमको, add 1 to it। ठीक है, if the preceding digit is odd then add 1 to it। ओके, इसमें हमको then, ठीक है। तो अगर ऑड हुआ तो हमको 1 करना है, अगर इवन हुआ तो क्या होगा, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन, तब क्या होगा, देन लीव इट एज इट इज। तब क्या होगा, जब ये इवन होगा ना, तब इसको ये जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दो, इसको कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। तब ये क्या होगा, मतलब 0.02। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये 3 रूल है राउंडिंग ऑफ के, 3 नहीं एक्चुअली में ये 5 रूल है। एक तो अगर 5 से लेस देन हुआ, एक 5 से ग्रेटर देन हुआ, और 5 एग्जैक्टली 5 में 2 रूल है, अगर इवन हुआ और या ऑड हुआ तो ये 5 रूल्स हमको याद रखना है आगे के राउंड ऑफ के जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसके लिए हम 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं साथ ही में। लेकिन इसके साथ ही हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा
और हमको थोड़ा देखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कुछ रूल्स हैं, ठीक है। साथ में पहले हम क्वेश्चंस कर लेते एक दो, ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। 0.375 राउंड ऑफ इधर ही लिख देते हैं, राउंड ऑफ टू डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट ओके, तो चलिए करते हैं इसको। तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ना, ये भी मैंने अभी बना के दिया है, कहीं से उठाया नहीं है। तो इसके लिए देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो देखते हैं, नंबर 1 दिया गया है, क्या दिया है मैंने कि 0.375 राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल पॉइंट। 2 डेसिमल पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक हमको राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक, मतलब 37 तक। तो अगर यहाँ पे हमको राउंड ऑफ करना है, 2 पॉइंट तक हमको रखना है, 2 पॉइंट तक रखना है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ड्रॉप किसको करना है, ड्रॉप करना है 5 को। 5 को ड्रॉप करना है, प्रिसाइडिंग डिजिट देखेंगे वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 होगा तो क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे,
ओके तो मतलब इसका आंसर क्या होगा 0.3। अच्छा आंसर्स को हम अलग इंक से लिखते हैं ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए। तो इसका आंसर होगा 0.38। ठीक है 1 ऐड करना है ना क्योंकि प्रिसाइडिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 है। करेक्ट। तो पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं। ये दिया गया है 10.4805 राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि यहां तक करना है, 0 तक हमको राउंड ऑफ करना है। अब 0 तक राउंड ऑफ करना है, 0 ड्रॉप करना है हमको फिर से 5। तो अगर फिर से 5 ड्रॉप करना है तो क्या करेंगे हम, उसके पहले वाला नंबर देखते हैं। पहले वाला नंबर हाँ 5 को ड्रॉप करना है। पहले वाला नंबर देखते हैं। पहले वाला नंबर क्या है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है। तो अगर ये लेस देन 5 है और एक सेकेंड 5 को ड्रॉप करना है ना हमको। अच्छा इसमें तो 5 वाला रूल आएगा। अगर जिसको ड्रॉप किया हमने, ये फर्स्ट रूल में जिसको ड्रॉप किया वो तो 5 ही है ना, तो इसमें तो 5 वाला रूल आएगा। ये तो ऑड है तो ये ऑड नंबर है, 7 तो ऑड है ना, जिसको ड्रॉप किया 5 और उसके प्रिसाइडिंग डिजिट ऑड है। और जब ऑड नंबर होता है तब क्या था हमारा रूल में, जब ऑड नंबर होता था तब था एज इट इज, लीव इट एज इट इज। ऑड नंबर नहीं, ऑड नंबर पे 1 ऐड होना था। ठीक है ऑड नंबर पे 1 ऐड होना था, तो ऑड नंबर पे ऐड 1 हो गया, तो मतलब बिल्कुल सही है हमारा आंसर ये वाला। तो नेक्स्ट जो है रूल नंबर 2 पे, ये जो है ये इवन है। इवन है अगेन, वो 0 से 5 से छोटा भी है, तो इसको भी 3 डेसिमल पॉइंट तक, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 480। तो इसका भी आंसर आ गया ये वाला 3 डेसिमल पॉइंट तक। एक तो ये इवन है, 5 से छोटा भी है, तो दोनों को एज इट इज छोड़ना है, तो मतलब ये आ गया इसका आंसर। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। इसको देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, हमको करना है राउंड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं बोला है, इसमें आपको, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर को हमको जानने की बहुत ज़रूरत है। इसमें हमको डेसिमल पॉइंट नहीं बोला है, इसमें बोला है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर 1 कब होगा, जब ये 3 है, ये 3, और इसमें तो हमने वो दिया ही नहीं, चलो 3 5 5 दे देते हैं। ठीक है 1 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब इस पॉइंट के बाद यहाँ तक हमको करना है। यहाँ तक हमको अगर करेंगे तो हमको सिग्निफिकेंट फिगर 1 मिलेगा। तो मतलब पॉइंट के बाद 3 पॉइंट तक हमको इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है अच्छा सब 5 5 ही हो रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, इसको करती हूँ 0.00378। ओके 378। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको करना है, तो मतलब हमको 3 तक इसको छोड़ना है। तो ड्रॉप करना है 7 को, 7 को ड्रॉप करना है यहाँ तक। तो 7 क्या है, 7 के पहले वाला नंबर जो कि है लेस देन 5, लेस देन 5। 7 को ड्रॉप करना है, प्रिसाइडिंग डिजिट 3 है जो कि लेस देन 5 है, तो मतलब इसको लीव एज इट इज। तो मतलब इसका आंसर भी आ गया ये 0.003। करेक्ट। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। पहले जो हमने रूल लिखा है उससे आप लोग रिलेट कर लीजिए, रूल्स को अप्लाई करके देख लीजिए अगर कुछ भी आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। नेक्स्ट जो है 4 पॉइंट पे क्या बोला है, 4.255 राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। साथ ही में हम सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर सब नॉन जीरो डिजिट्स है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4.25 तक। यहाँ पर हमको राउंड ऑफ करना है इसको, तो ड्रॉप करना है 5 को, अगेन 5 को ड्रॉप करना है, तो उससे पहले वाला नंबर क्या होगा, उससे पहले वाला नंबर भी एग्जैक्टली 5 है। 5 को ड्रॉप करना है, पहले वाला नंबर भी 5 है, तो 5 है, तो ये क्या होगा, इफ प्रिसाइडिंग डिजिट इज एग्जैक्टली 5, तो ये 5 क्या होगा, इसको हम एज इट इज छोड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको या तो आप एज इट इज छोड़ सकते हैं या तो इसको हम एज इट इज छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका प्रिसाइडिंग डिजिट 5 में है ना,
5 तक छोड़ना है, इसका प्रिसाइडिंग डिजिट भी 5 है और ये एक क्या है, इवन ऑड नंबर भी है। ऑड नंबर है तो आप इसको +1 कर सकते हैं, प्रिसाइडिंग डिजिट +1 कर सकते हैं, तो ये 2.26 होगा। ठीक है, ओके। ठीक है ना, ड्रॉप हमको 5 को करना है ड्रॉप, उसके पहले वाला नंबर 5 ही है, एग्जैक्टली 5 है, तो वो ऑड, एक तो 5 वो ऑड नंबर है, तो हम ऐड 1 कर सकते हैं, चाहे तो ऐड 1 कर सकते हैं। इसको हम वैसे अगर ये एग्जैक्टली 5 आया ना तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, इसको हम साथ में ऐसे भी रख सकते हैं 2 5, इसको ये भी करेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। ओके, तो ये भी गलत नहीं होगा। और लास्ट वाला करते हैं 4.4045, राउंड ऑफ टू 4 डेसिमल पॉइंट, 4 नंबर तक राउंड ऑफ करना है। अगेन 5 को ड्रॉप करना है हमको, उसका पहला वाला नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ेंगे। इवन है तो एज इट इज छोड़ेंगे ना, हाँ, ऐड ऑड होगा तो 1 ऐड करेंगे, इवन है तो एज इट इज छोड़ेंगे। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा राउंडिंग ऑफ का अभी तक का रूल, ये यहाँ से, और ये हमने कुछ अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ऐसे समझ में आया होगा, ऐसे आप लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तब आप लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम, हाँ, एक और 2-3 रूल्स हमको देखना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल देखते हैं जो कि है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। राउंडिंग ऑफ का ही रूल है, एडिशन में क्या होगा और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा और डिवीजन में क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि किसी भी दो नंबर को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम होगा द फाइनल रिजल्ट्स, the final results should have as many decimal number with the least, as many decimal number with the least decimal decimal places, sorry नंबर नहीं, ये होना चाहिए, as many decimal places are there से लिख लेते हैं, as many decimal places are there the final result should have as many as should have दो बार लिखा है, as many decimal places are there as in the number with the least decimal places। अच्छा, तो ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो इसका मतलब क्या बोला गया है, अगेन एग्जांपल देके समझाएंगे कि अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सपोज मैंने कुछ नंबर्स लिया है आपका 0.48 प्लस 213 मान लेते हैं, ये हमने नंबर लिया है। तो क्या बोला गया है कि अगर हमने इसको ऐड करना है, ये मैंने एडिशन के लिए लिया है, तो फाइनल रिजल्ट में क्या होना चाहिए,
उतना ही डेसिमल के बाद नंबर होना चाहिए जितना नंबर इसमें से सबसे छोटा नंबर में डेसिमल नंबर है, छोटा नंबर में डेसिमल पॉइंट है। मतलब समझाती हूँ कि देखिए इस वाले नंबर में डेसिमल के बाद 3 नंबर है और इस नंबर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है। तो मतलब जो कि सबसे छोटा वाला नंबर है ना, मतलब डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट है, फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही डिजिट होना चाहिए, ज्यादा वाला नहीं। मतलब हमको राउंड ऑफ करके कम डिजिट वाले नंबर के जितना ही डिजिट रखना है डेसिमल के बाद। आंसर क्या होगा इसके लिए? आंसर में हम देखेंगे आंसर क्या होगा इसके लिए। एक तो होगा ये 0 पॉइंट, इधर तो होगा 3, होगा 9 और ये होगा 6। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल आंसर, ये होता है हमारा एक्चुअल आंसर। लेकिन अगर हम देखें तो इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के राउंडिंग ऑफ के रूल्स के हिसाब से इसको हमें इधर ही एंड करना है, इधर ही एंड करना है। तो मतलब ये क्या होगा 0.69, ये हमको इधर पे ही खत्म करना है। क्लियर है? ओके। तो अभी हम आते हैं, अगर ये नहीं हुआ है तो हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि चलो एग्जाम्पल हम बाद में 1-2 कर लेंगे और अभी इसके लिए अभी हम नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रूल में क्या बोला है? सिग्निफिकेंट रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसका होता है द फाइनल रिजल्ट्स, इसका रूल आता है द फाइनल रिजल्ट्स should have as many significant figures are there as in the number with the least figures। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप लोगों को याद रखना है कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना उसमें डेसिमल के बाद जो सबसे छोटा वाला नंबर है जिसमें सबसे कम डिजिट है उधर तक रखना है। जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला है ना इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको देखना है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है वहां तक इसको राउंड ऑफ करके छोड़ना है। एग्जाम्पल से फिर से हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो 3.22 इंटू 1.4, ठीक है। ये मैंने कोई रैंडम नंबर लिया है, इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 322 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखिए आप लोग। और 8 और क्या आएगा आपका, तो ये आता है 4.508, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका आंसर आता है इतना 4.508। आप लोग एक बार करके देखिए, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती हुआ हो, लेकिन मतलब ये 4 डिजिट्स में ही आता है। अभी हमको इस रूल के लिए हमको नंबर्स की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, मतलब करेक्ट है कि नहीं है वो हमको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको बस सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत है। तो इसलिए आप नंबर्स खुद से एक बार फिर से ट्राई करके देखिए। तो बोला है कि अगर हम एडिशन या डिवीजन करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो उसमें जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है ना, हमको फाइनल आंसर उतना ही रखना है। मतलब आपका ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? ये है ना 1.4 में, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं? इसमें तो 3 है और इसमें 2 है, तो मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है ये। तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा आया 4.508। तो इसको अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है तो इसका आंसर होना चाहिए 4.5, करेक्ट।
है कि नहीं? तो इसका आंसर इतना होना चाहिए। क्लियर है? तो आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का रूल समझ में आया होगा। आया है? अगर इसमें नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप हमारा फिर से आप कमेंट में जाके देखिए और कमेंट में जाके हमको बताइए कि आप लोगों को क्या डाउट है। हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? तो इसको हम एंड करेंगे थोड़ा और प्रैक्टिस से, थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद हम ये रूल्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, राउंडिंग ऑफ हम खत्म करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये कुछ नंबर्स मैंने दिया है, थोड़ा सा चेंज करके लिया है मैंने, थोड़ा बड़ा नंबर दिया है ताकि इतना भी इजी ना रहे हमारे लिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बढ़ा दिया है, बाकी सब एज इट इज रखा है। तो इसको हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग फिर से खुद से एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। अगर आप लोगों का आंसर बन रहा है और मेरे साथ मैच करके देखिए, अगर आंसर बन रहा है, सेम आ रहा है, तो आप लोग मतलब काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से ले रहे हैं। और अगर नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप फिर से वीडियो को देखिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। क्या गलत हो रहा है वो आप लोग एक बार ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या गलत हो रहा है आपको। ठीक है? तो इसको हम करते हैं अभी इसको। तो क्या है, फर्स्ट जो नंबर है ना, 14.570 इंटू 5.81, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अब इसको खुद से कैलकुलेट कीजिए, मैं कैलकुलेटर के हेल्प से कर लेती हूँ इसको। तो इसका जो आंसर आता है ना, वो आता है 2.5077। तो ये आया मेरा आंसर। तो अभी हम इसका राउंड ऑफ करना है ना हमें इसको, तो राउंड ऑफ करके इसका जो आंसर आता है हमको क्या करना है, ये डिवीजन रूल है। तो डिवीजन रूल में क्या आता है कि राउंड ऑफ के बाद जो सबसे लीस्ट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है, उतना ही उसका आंसर में भी होना चाहिए। मतलब आंसर में कितना नंबर होना चाहिए, सबसे छोटा वाला नंबर जो है ना, जिस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ठीक है? मतलब इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर, इन दोनों नंबर का डिवीजन में जो भी आंसर आएगा, उसके आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या, यहाँ तक छोड़ना है हमको। तो मतलब 2.5, अब 077 है लास्ट में, जो कि 5 से बड़ा नंबर है, तो उसको हम ऐड 1 कर लेते हैं। ठीक है? अगेन राउंड ऑफ वाला रूल लगा के, तो इसको हम 2.51 करके एंड कर देंगे। ठीक है? समझ आया आप लोगों को कि आंसर में 3 सिग्निफिकेंट होना पड़ेगा, क्योंकि उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो जिससे डिवाइड किया है उसका 3 है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है एक मल्टीप्लिकेशन वाला, और ये मैं नहीं करूंगी, ये आप लोगों को करके इसका आंसर कमेंट में आप लोगों को बताना है। ओके, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग कीजिए और कितना सिग्निफिकेंट फिगर है और इसका आंसर क्या है वो बता दीजिए। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 3, अब ये है एडिशन का रूल। एडिशन, तो एडिशन अगर करेंगे तो उसमें क्या था, डेसिमल पॉइंट, जिसके डेसिमल में सबसे कम पॉइंट है, डेसिमल, जिस पॉइंट के डेसिमल के बाद सबसे कम पॉइंट है, फाइनल आंसर में भी उतना ही पॉइंट होना चाहिए। अब दोनों में सेम पॉइंट है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें 0 बढ़ा देती हूँ, तो ताकि हमको करने में इजी हो। मतलब दोनों में सेम ही था, तो इसीलिए। तो इसके डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, इसके डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है, इसके डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, इसके डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है। तो मतलब फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 1 ही पॉइंट होना चाहिए। तो अगर इसको हम करें तो ये क्या होगा, ये तो 3 to 1 हो जाएगा, तो ये होगा आपका 5.1। तो 5.10 होता है एक्चुअल में, तो लेकिन हमको डेसिमल के बाद यहाँ पर ही छोड़ना है, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक ही छोड़ना है। तो मतलब इसका आंसर आता है 5.1, ये होगा इसका आंसर। ठीक है? समझ आया? इसमें सिंपल है, इतना कुछ दिमाग लगाने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है। अगेन आप लोग इसका ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग खुद से कीजिए।
नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 5 वाला मैं करके दे रही हूँ। देखिए इसमें क्या है, अगेन सबसे कम डेसिमल, डेसिमल के बाद सबसे कम पॉइंट वाला, इसमें तो बहुत सारा है, 1 2 3 4 पॉइंट है इसके, और इसमें है 2 सिर्फ। तो मतलब जो भी फाइनल आंसर होगा उसके डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट होना चाहिए होगा, है कि नहीं। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो ये होगा आपका, बाकी तो 4 8 तो एज इट इज रहेगा, ये आएगा 2 से 0 से 2 घटा मतलब 8, और ये रहा 2 से 2 मतलब 0 और 10 रहेगा एज इट इज। तो ये बना हमारा आंसर। एक्चुअल आंसर ये होता है 10.0848। तो हमको आंसर लेके जाना है जो सबसे कम डेसिमल के बाद कम नंबर वाला नंबर, कम डिजिट वाला नंबर है, उतना ही डिजिट हमको डेसिमल के बाद रखना है, यानी कि 2 डिजिट। तो मतलब आंसर आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। ये था हमारा सारा का सारा राउंडिंग ऑफ का रूल्स और उसका एप्लीकेशंस और सारे क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ आया होगा, और जितने भी राउंडिंग ऑफ के नंबर्स जितने भी आप लोगों को मिलेंगे अभी आगे फ्यूचर में क्वेश्चंस में, PYQs में आप जितने भी प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, आई होप कि वो आप अच्छे से कर पाएंगे, और इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर लग रहा है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप लोग हमको ज़रूर बताइए, कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है तो उस पर भी हम वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। तो ठीक है, आज की ये जो टॉपिक है राउंडिंग ऑफ तक आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को यहीं पे मैं छोड़ती हूँ, आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।